हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेई की जो हम एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का आज का टॉपिक है टिम्बर और उसके प्रोडक्ट। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड स्वान इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। कास्ट को काटकर खड़ों में चीरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ऑप्शन नंबर बी है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। ऑप्शन नंबर सी है सीजनिंग ऑफ टिम्बर और ऑप्शन नंबर डी है फॉलिंग ऑफ टिम्बर। तो इसके अंदर क्या है, कास्ट को काटकर खड़ों में चीरने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the grade of timber as per timber grading IS 6543? If the modulus of elasticity is bending is between 5.6 to 9.8 kilonewton per mm square। तो अगर इतनी हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 5.6 से 9.8 के बीच में, तो वो हमारा कौन से ग्रेड में होगा, तो वो हमारा होगा ग्रेड सी में। ठीक है, ग्रेड ए में वो होगा जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.6 से 9.8 होगी। ठीक है, और बी ग्रेड का वो होगा जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 9.8 से 5.6 के बीच में होगी। सी तो हमने बता दिया, और बी है 9.8 से लेके और 12.6 के बीच में। ठीक है, तो वो हमारा सी होगा। याद रखना चीज़ को, इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDFC बोर्ड मीन्स, ये पूछ रहा है कि एच डी एफ बोर्ड का की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हार्ड एंड ड्राई फाइबर बोर्ड, बी ऑप्शन से हार्ड एंड डेंस फाइबर बोर्ड, हाई डेंसिटी फ्लैट बोर्ड या हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। तो इसका हमारा आंसर नंबर डी ठीक है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी बार। निम्न में से किस दिशा में टिम्बर की सामर्थ्य अधिकतम होती है। पैरेलल टू ग्रेन, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ग्रेन या सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पैरेलल टू ग्रेन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कन्फेरियर ट्री। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर हैवी, वे भारी होते हैं। दे आर लाइट इन कलर, वे हल्के रंग के होते हैं। एनुअल रिंग्स आर सीन डिस्टेंटली, वार्षिक छल्ले स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। द स्ट्रक्चर इज रेसिनियस, स्ट्रक्चर रेसिन युक्त होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है, दे आर हैवी। ये हमारा गलत है। ठीक है, कन्फिगरेटरी हमारे हल्के होते हैं। ठीक है, लाइट वेट होते हैं। ए थिन लेयर ऑफ सैप लाइंग बिटवीन सैप वुड एंड इनर बार, क्या बोलते हैं उसे, पूछ रहा है। सैप वुड और आंतरिक छाल के मध्य स्थित ताजे रस की परत, पतली परत होती है। हार्डवुड, प्लिंथ, आउटर बार या कैम्बियम लेयर। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। अब चलते हैं आगे। द साइन ऑफ डीके अपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो और रेड थिन और डिसकलरेशन ऑफ ओवर मैच्योर ट्री इज नोन एज। वह पुराने वृक्षों पर पीले या लाल रंग का विवर्णता के रूप में दिखने वाले क्षय के संकेत को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है फोसिनेक्स, सेक, नोट्स या फिर ब्रेसिज। तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं फोसिनेक्स। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस ट्री। ये सबको पता है एंडोजीनियस ट्री का एग्जाम्पल, तो वो कौन है। एंडोजीनियस ट्री का एग्जाम्पल है बैम्बू, मतलब बांस, जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस मतलब जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। द डिफेक्ट इन इंडिकेट बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टिम्बर।
लकड़ी की लंबाई की दिशा में निर्मित वक्रता द्वारा किस दोष का इंगित किया जाता है? बो डिफेक्ट, वार्प डिफेक्ट, ट्विस्टेड डिफेक्ट, स्प्लिट डिफेक्ट। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बो डिफेक्ट, इसे बोलते हैं बो दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 399/1963 द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकमेंडेड एट द मोस्टेंट कंटेंट इच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, यहाँ भी रिपीट है। ठीक, ये देख लेना, यहाँ भी रिपीट है, ES में भी रिपीट है। तो ES के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो हमारा इसके अंदर 4% है, 8%, 12%, 55%। तो हमारे इसमें आंसर होने वाला वो है 12%। 12% मॉइस्चर कंटेंट पर ही टिम्बर का वेट मेजर किया जाता है, नापा जाता है। ठीक है, ये रिकमेंडेड है कोड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड। निम्न में से किस जोड़ी में दोनों वृक्ष मृदु काष्ठ हो देते हैं, मतलब सॉफ्ट वुड है? चीर एंड देवदार, सैल और शीशम, शीशम और चीर, और सैल और टीक, या फिर साल और सागौन। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चीर व देवदार जो है ना, वो सॉफ्ट वुड देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड सेलुलोस। निम्न में से कौन सा बोर्ड लकड़ी के सेलुलोस से बना होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लाई बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी पार्टिकल बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लेमाइन बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी बैटन बोर्ड। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। पार्टिकल बोर्ड जो है ना, वो लकड़ी के सेलुलोस से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। ये क्या है? नोट, ध्यान रखना, ऑप्शन में है नोट। नोट मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। तो देखो, साल्ट सीजनिंग आर्टिफिशियल है, इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल है, एयर आर्टिफिशियल नहीं है, वाटर सीजनिंग आर्टिफिशियल है। तो एयर जो हमारी नेचुरल सीजनिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, एयर सीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ प्लाई वुड। प्लाई वुड की क्या क्या लाभ है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ इज मोर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ इन मोर इन ट्रांसफर डायरेक्शन, स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीज टिम्बर। मॉइस्चर कंटेंट से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है टिम्बर से, तो ध्यान से करना है अच्छे से। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा? पहला ऑप्शन से 5 से 8%, बी ऑप्शन से 10 से 12%, सी ऑप्शन से 18 से 25%, डी ऑप्शन है 25 से 35%। तो देखो 12 तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, तो इसके अंदर 10 से 12% होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होने वाला 10 से 12%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ईयर ऑफ हाई ड्यूरेबिलिटी टिम्बर। ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी हमें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिम्बर है द एवरेज लाइफ ऑफ। कितनी लाइफ होनी चाहिए? एवरेज लाइफ लेस देन 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, 6 to 10 ईयर, या मोर देन 10 ईयर। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोर देन 10 ईयर होती है। ठीक है, 10 ईयर से ज़्यादा इसकी हम एज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोटिंग विथ tar paint, pumping kerosene oil into the timber at the pressure seasoning process, और soak into aluminium सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट। तो हम इसे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अमोनियम सल्फेट में उसे डुबो देंगे तो वो फायर रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्ट फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। हिंदी में देखें तो किसी भी अभिष्ट नमी सामग्री प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी के तेजी से संशोधन के लिए कौन सा संशोधन विधि अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है एयर सीजनिंग,
बॉइलिंग सीजनिंग, किल्न सीजनिंग या भट्टी सीजनिंग या फिर वाटर सीजनिंग। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, किल्न या भट्टी सीजनिंग, लार्ज स्केल पर अगर हमें करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफेक्टिव इन टिम्बर डेट कॉजेज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग इज नोन एज। ठीक है, तो वलयाकार रिंगों के बीच लकड़ी के दोष को लकड़ी के अनुदैर्ध्य अलगाव का कारण बनाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। उसे हम क्या क्या कहते हैं? नोट, रिंडगोल, शेक्स या फिर ट्विस्टेड फाइबर। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि शेक्स से बोलेंगे हम, शेक। आंसर नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द गुड्स डेट आर यूज इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। खेल उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सामान के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओल्डर, असनफोना, मलबेरी या फिर बल्सा। तो इसके अंदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में याद रखना, मलबेरी मतलब शहतूत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। तो चलिए, आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे जो कि रिपीटेड होंगे प्रीवियस ईयर के, जो अलग अलग एग्ज़ाम पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।